रोहित कुजूर IITI फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं IITI के इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक पॉइंट इलिप्स बाय फोर सेंट्रल मेथड, इस पॉइंट के बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है मैं सिर्फ अपने प्रैक्टिस हेतु बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो है इसमें कहा गया कि इलिप्स यानी अंडाकार, इलिप्स बाय फोर सेंटर मेथड, यानी कि हम लोग 4 पॉइंट लेकर एक अंडाकार आकृति कैसे बनाएं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, मेजर एक्सिस दिया है 120 मिलीमीटर और माइनर एक्सिस 80 मिलीमीटर। तो सबसे पहले जो है मेजर एक्सिस हम लोग 120 मिलीमीटर ले लेते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने 120 मिलीमीटर मेजर एक्सिस लिया है, और 120 मिलीमीटर का आधा जो 60 मिलीमीटर होता है, हम 60 मिलीमीटर में भी एक पॉइंट देंगे। तो चलिए हमने पॉइंट लगा दिया है। इसके बाद माइनर एक्सिस जो दिया है 80 मिलीमीटर है। तो हमने मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट लगाया है उसी पॉइंट में 80 मिलीमीटर का माइनर एक्सिस खींचेंगे। तो हमने पॉइंट सी और पॉइंट डी ये माइनर एक्सिस लिया है, जो कि हम लोगों का 80 मिलीमीटर है। पॉइंट सी और डी से हमने थोड़ा थोड़ा रेखा आगे की ओर बढ़ाया है। तो इतना कुछ कर लेने के बाद क्या करना है कि कंपास जो होता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में 1.5 सुई बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। तो 1.5 सुई लेके हम क्या करेंगे कि मेजर एक्सिस जो है, इसका जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग अपना अनुमान से एक चाप लेंगे। तो चलिए हमने कंपास का एक सुई यहाँ पे रखा और अपना अनुमान से एक चाप यहाँ पे काटा मेजर एक्सिस पे, और वही चाप हम लोग पुनः माइनर एक्सिस पे काटेंगे। तो हम लोगों का माइनर एक्सिस पे यहाँ पे कटेगा। इतना कुछ करने के बाद हम लोग करना क्या है कि सी पॉइंट जो है, इस पॉइंट से यहाँ जो चाप काटे हैं इसकी दूरी नाप लेना है। इसके बाद इसकी दूरी नापने के बाद हम लोगों को सी पॉइंट पे कंपास को रखकर एक चाप पुनः यहाँ से ऐसे काट देना है। तो चलिए मैंने यहाँ से एक चाप काट दिया। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं। अब देखिए, ई पॉइंट और इस पॉइंट को ध्यान में दीजिए। मान लिया जाए कि ई पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, मान लिया जाए कि 25 मिलीमीटर है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट को जो है आधा आधा बराबर भाग में बांटना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे 50 मिलीमीटर माना कि ये दोनों पॉइंट की दूरी है, तो हम लोग जो है चाप को आधा से अधिक लेंगे, यानी कि 50 मिलीमीटर है तो उसका आधा कितना होता है 25। तो हम लोग 25 ना लेके 30 ले सकते हैं, या 35 या 40 भी, इनका आधा से अधिक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 30 लिए, 30 मिलीमीटर लिए। इसके बाद 30 मिलीमीटर लेके यहाँ पे चाप रखेंगे। अब यहाँ पे चाप रखने के बाद यहाँ पे ऐसे कटाएंगे, फिर उसी चाप को यहाँ से घुमा के यहाँ पे कटा देना है। इसके पुनः इस पॉइंट पे चाप को रख के यहाँ से फिर घुमाना है। यहाँ पे एक चाप कट जाएगा, दूसरा यहाँ पे कट जाएगा। इसके बाद ये जो दोनों पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट को हम लोगों को मिला देना है। तो चलिए हम दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये आके यहाँ डी पॉइंट पे कट जाता है। डी पॉइंट पे कट गया। तो हम लोगों को देखिए मेजर एक्सिस पे एक पॉइंट प्राप्त हुआ।
और एक माइनर एक्सिस पे यहाँ एक पॉइंट प्राप्त हुआ, 2 पॉइंट प्राप्त हो गया। तो हम लोगों को कितना 4 सेंटर बोल रहा है, तो हम लोगों को 2 सेंटर मिल गया, यहाँ 1 सेंटर और यहाँ 1 सेंटर। तो हम लोग को पुनः करना क्या है कि जो मेजर एक्सिस पे जो यहाँ सेंटर में जो बिंदु या पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट की दूरी नाप लेंगे और नापने के बाद हम लोग कंपास से कटा देंगे। तो कटाने से हम लोगों का यहाँ पे कट जाएगा। इसके बाद पुनः हम लोग इस सेंटर पे रख के यहाँ की दूरी नाप देंगे, यानी कि बीच सेंटर से डी की दूरी नाप लेंगे। तो हमने नाप के यहाँ से यहाँ की दूरी नाप के पुनः कंपास से हम लोगों ने फिर एक चाप काटा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट पहले से था ही, अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ 1 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद 1 पॉइंट यहाँ हो गया, यानी कि 4 पॉइंट हम लोगों का पूरा हो गया। अब 4 पॉइंट पूरा हो गया तो हम लोगों को करना क्या है कि अब 4 पॉइंट पूरा हो गया तो हम लोग अब एक इसी 4 पॉइंट को मिला के एक एलिप्स बनाएंगे, यानी कि अंडाकार आकृति। तो हम लोगों को करना क्या है कि इस पॉइंट पे रख कर हम लोग पुनः यहाँ की दूरी नाप लेंगे। नाप लिए। इसके नापने के बाद क्या करना है कि इस पॉइंट पे कंपास की सुई को रख के यहाँ से हम लोग एक चाप काटेंगे। ये जो रेखा है, इस रेखा से लेके इस रेखा तक एक चाप काटेंगे। तो चलिए हम लोगों ने एक चाप काटा। चलिए इतना किए। इसके बाद बी पॉइंट पर भी हम लोगों को सेम यही क्रिया करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से रखकर इस पॉइंट की दूरी नापेंगे। इसके बाद यहाँ से रख के यहाँ एक चाप काटेंगे। तो चलिए हम लोगों ने पुनः एक चाप यहाँ पे काटा। आप लोग जो बनाइएगा तो कॉपी पे बढ़िया से नाप के बनाइएगा, तो उससे जो है छोटा बड़ा नहीं होगा। मेरा कुछ छोटा बड़ा यहाँ पे हो रहा है, क्या है कि मैंने फ्री हैंड यहाँ पे लाइन लिया है, इसलिए छोटा बड़ा हो रहा है। तो चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। और इंक भी ज़्यादा देने की वजह से थोड़ा मोटा मोटा लिखा रहा है। तो चलिए इतना कुछ कर लेने के बाद हम लोगों को करना क्या है कि जो पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी से हम लोग चाप रखेंगे। इस पॉइंट डी पर कंपास का एक सुई रखेंगे और यहाँ पे नापेंगे। और यहाँ पे नापने के बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा कंपास का जो दूसरा सुई है उसको यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे मैच खा रहा है कि नहीं। यदि यहाँ मैच खा जाता है तो इसके बाद यहाँ से रख के पुनः देखना कि यहाँ मैच खा रहा है कि नहीं, यानी कि एक ही नाप से दोनों जगह मैच खा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि एक ही नाप से दोनों जगह मैच खा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कंपास रख कर दोनों को एक चाप खींच के पुनः मिला देंगे। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ से चाप यहाँ पे जो है कंपास का सुई रखना है और दूसरा सुई जिसमें पेंसिल लगा रहता है उसको यहाँ से रख के ऐसे मिलाना है। इतना कुछ कर लिए। इसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को अब पॉइंट सी जो है यहाँ पर चाप रख के यहाँ पे कंपास रख के उसका दूसरा सुई है उसको यहाँ पे रखेंगे, इतना नाप लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे मैच खा रहा है कि नहीं, वही नाप दोनों जगह मैच खा रहा है कि नहीं। यदि देखें मैच खा जाता है तो यहाँ से चाप रख के पुनः यहाँ से हम लोग चाप काट लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट सी पे हम लोग कंपास का एक सुई रख के पुनः यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप काट लिए। इतना कुछ कर लेने के बाद हम लोगों का जो है एलिप्स, जो कि फिर
फोर सेंटर मेथड से जो बन रहा है वो हम लोगों का एलिप्स बन के पूरा तैयार हो गया। हम लोगों का बस एलिप्स बाय फोर सेंटर वाला जो मेथड था उसका इतना ही प्रोसेस था। धन्यवाद। हेलो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखी कि भैया कितना अच्छा से एकदम सरल भाषाओं में इस मेथड को बताए। आई होप आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर और पूरी तरह समझने की कोशिश करें। और ये जो है बहुत ही अच्छा भैया बताए। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये है कॉमन कोचिंग सेंटर। ठीक है, इसके थ्रू आज भैया आप लोग को बताए। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, रोहित भैया को। ठीक है, धन्यवाद।